खुद भी नहीं पता कि मुझे कैसे मेरा हाथ चल गया। बचाओ। हाईकोर्ट के आदेश हैं जिसमें मैं घिरी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपने एक बार हुआ था, लेकिन आपसी उन्होंने झगड़ा जिसको जोड़ी बच्ची कह रहे हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्ची है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, उसमें हाथ बहुत पकड़ के सारी खींचा और अपने किसी भाई बंधु को बुलाया और रिकॉर्डिंग माताओं कराने। या बाकी लोगों ने मुझे ढकेला, मुझे मारा, मुझे अपशब्द यूज किए। दिल्ली में बैठे गुजरात वाले साहब के डबल इंजन की सरकार में, गोरखपुर वाले बुलडोजर बाबा के कानून के राज में, बनारस के राजा तालाब नायब तहसीलदार मैडम कह रही हैं कि हम भी ठोक देने वाले पुलिस के साथ सुरक्षित नहीं हैं। असल में मामला कपसेटी थाना के भीषमपुर में नायब तहसीलदार का है। थाना कपसेटी के साथ पुलिस फोर्स के साथ ज़मीन की पैमाइश कराने गई, पर मामला तो यहाँ तक पहुँच गया कि नायब तहसीलदार मैडम के सामने कानून के आंगन में कानून का कान पकड़कर घसीटने लगे भूमाफिया। आरोप तो यह है कि मैडम ने थप्पड़ चलाया, पर भूमाफियाओं की गोल की तरफ भी एक महिला को आगे किया गया। ये देखिए 40 सेकेंड की वीडियो में, इसमें कोई पत्थरबाज नहीं है क्योंकि भूमाफियाओं का मनोबल चरम पर है। यही कहानी है डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में। ये पत्थरबाज इसलिए भी नहीं है कि इनमें कोई उर्दू नामधारी नहीं है। रहे थे तभी मुझे भी घेर लिया, और वो एक जो जिसको बच्ची कह रहे हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्ची है, क्योंकि वो आई और फिर एकाएक उसने भी मुझसे मिसबिहेवली बात करना शुरू किया। मेरा हाथ पकड़ के खींचा और अपने किसी भाई बंधु को बुलाया और रिकॉर्डिंग कराने लग गई और मिसबिहेवली बात कर रही थी। जब वो मुझसे बात कर रही थी, मैं उसको जवाब दे रही थी, तभी वो मेरी बात सुननी ही नहीं रही थी, बस मुझे शांत करके बस उस समय मैडम थाना कपसेठी रही होगी आपके साथ में फोर्स। तो उस समय एसओ कपसेठी का क्या रोल था? एसओ कपसेटी थे मेरे, मतलब ये सब कार्रवाई होने से पहले भी जब मैंने उनको एक आध लोगों को मैंने कहा था कि इनको बैठा लीजिए तभी यहाँ कार्रवाई संभव है, पर कुछ नहीं किया गया। मेरे बोलने के बाद भी बीइंग मजिस्ट्रेट अगर मुझे लग रहा है कि न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है और मैंने उनको बोला कि आप ये कर दीजिए, पर उनके द्वारा ये नहीं किया गया था। अच्छा, उस लड़की का थप्पड़ वाला मामला चल रहा है, क्या उस लड़की का ही जमीन था क्या वहाँ पे? नहीं, उस लड़की की ज़मीन नहीं थी। आप उसका सर्कमस्टांसेस, वो जो क्लिप को काट के दिखा रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्या थे जब आप ये जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली में। वो जब मैं निकलने लग गई तो उन लोगों ने मुझे घेर लिया, घेर करके उधर से लड़की बदतमीजी से बात करी थी, पीछे से कोई महिला जो ब्लू या ग्रीन टाइप की साड़ी पहन रखी थी उसने मुझे धक्का दिया, और जब चारों तरफ से मैं घिरी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे कैसे मेरा हाथ चल गया। बचाओ। हाँ, मेरा हाथ कैसे ऑल ऑफ सडन कैसे चल गया, मुझे खुद भी इस चीज़ का रियलाइज़ बाद में हुआ कि मुझसे ये कैसे हो गया ये, तो उस पर ये हाथ मेरा चल गया। और वही वीडियो को उतना वो काट करके दिखा रहे। उसके बाद भी मुझे किसी तरीके से मेरे गार्ड और मेरे लेखपाल वगैरह मुझे प्रोटेक्ट करते हुए गाड़ी तक जब ले जा रहे हैं तो वो दौड़ते हुए गाड़ी तक भी मेरी गाड़ी में चढ़ करके मुझ पर मारने के लिए वो लड़की तो क्या आई। पुलिस वहाँ पर जीरो समझ में आ रही थी क्या आपको? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वहाँ क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। कितने फोर्स रही होगी आपके साथ, कितने पुलिस बल रही होगी? 20 के ऊपर रहे होंगे, क्योंकि महिला भी 6, 7, 8 थी, काफ़ी महिलाएं थी। मतलब मैं एग्जैक्टली गिनती नहीं बता पाऊंगी आपको, पर फोर्स थी मेरे साथ एनफ। लेकिन पुलिस शून्य के बराबर थी। अब यही जब इस तरह की घटना हो जाएगी तो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तरीके से देखा जाए तो ये सरकारी काम में बाधा, सरकारी कार्य में बाधा है, और आप सरकारी कर्मचारी जिस अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए गया आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको घेर करके पीटने का वो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अभद्र शब्द भी वहाँ पीछे से बोले गए वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती। शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं तहसील राजा तालाब में, हमारे साथ एसडीएम महोदय राजा तालाब हैं। सर, और सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। एक वीडियो वायरल हुई है, प्राची मैम का, नायब तहसीलदार हैं, उन थप्पड़ चलाते हुए। सर उसमें क्या कहना है आपका, कहाँ तक सत्यता है उसमें? एक ज़मीन की पैमाइश मैम गई थी और वहाँ पे थप्पड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है, सर उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो प्रकरण है उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिया था कि वहाँ पे जो पिछले पीओ महोदय ने जो धारा 24 यूपीआरसी में आदेश किया था उसके क्रम में कंप्लायंस एक बार हुआ था, लेकिन आपसी उन्होंने झगड़ा झोड़ी करके वो जो कब्जा दिलाया गया था उसको डिस्टर्ब किया था, और इस कारण से वो हाई कोर्ट गए हुए थे डायरेक्शन लेने, जिसमें हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्ट किया था कि आप जाके वहाँ पे जो कोर्ट के आदेश हैं उसको कंप्लायंस कराइए। उसी कंप्लायंस के क्रम में ऑलरेडी एक बार टीम जा चुकी थी, जिसमें वहाँ पे विवाद हुआ था और कंप्लायंस नहीं हो सका। इस कारण से पुनः पुलिस फोर्स के साथ टीम गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे इस बार पुलिस फोर्स थी, परंतु बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, उसमें बहुत सारी महिलाएं,
बच्चे, बूढ़े, सभी लोग दोनों पार्टियों से इकट्ठा होके वहाँ पे लगभग 150-200 लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पे अफरा तफरी की कंडीशन डेवलप हो गई, जिसमें एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, एक उसका क्लिप वायरल हुआ है जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हमारे नायब तहसीलदार ने किसी कंडीशन में, उनका जो वर्जन है उसमें कि पीछे से हमें उनकी माताओं या बाकी लोगों ने मुझे ढकेला, मुझे मारा, मुझे अपशब्द यूज़ किए, चारों तरफ से घेर लिया। मैं डर गई थी, उसी परेशानी की अवस्था में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी क्या इसमें कानूनी कार्रवाई की जानी है, क्या सही है, क्या गलत है, ये जांच का विषय है। हम उस जांच करके उसका डिटेल रिपोर्ट सर मैम के साथ पुलिस फोर्स भी काफ़ी रही होगी, लेकिन मैम से भी हम लोगों ने बात किया है तो मैम ने कहा पुलिस तो एकदम निष्क्रिय थी वहाँ, मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रही थी। कब सिटी थाना था मेरे साथ, उसके बाद भी निष्क्रिय था। मैं देखिए स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं था, तो ये हम पर्याप्त मात्रा में पुलिस हमने कहा था कि वहाँ अवेलेबल कराई जाए, लेकिन भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी, 200-300 लोग शायद इकट्ठा हो गए थे, तो पुलिस पर्याप्त मात्रा में शायद नहीं रही होगी। इस कारण से उनका वर्जन जो कह रहा है कि वहाँ पे अफरा तफरी की कंडीशन डेवलप हुई है। क्या लग रहा है सर, उस पर मुकदमा किया जाएगा आपके पक्ष से, मैम की तरफ से? अब दोनों ही पक्ष अपना जो कानूनी, उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपनी ग्रीवेंस रिड्रेस करने का, वो दोनों ही पक्ष एकदम फ्री हैं। अपना जो हमारे तरफ से है कि हम जांच करके जो भी कठोरतम कार्रवाई की जानी है वो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। बाकी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखने के लिए लेजिटिमेट फोरम पे चाहे जो करना है वो फ्री हैं, वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।